नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का रोजगार कौशल का पेपर, जो कि है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का। ठीक है, ये जो पेपर है वो है रोजगार कौशल का। ठीक है, ये पेपर जो है वो इसका पूर्णांक है स्वंग। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है वो व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि ये तिमाही जो एग्ज़ाम होते हैं और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हमारे सरकारी स्कूल्स में जो चल रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसमें तिमाही में रोजगार कौशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक जो क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो ये है 2024-25 का पेपर। ठीक है, रोजगार कौशल का है और व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पेपर को। इसमें सर्वप्रथम जो है सही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर। तो फोन पर आप जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, आप सुनकर जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप गुड इवनिंग कहते हैं जब खालिस्तान बजे होते हैं, सुबह 11 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे या शाम 7 बजे। तो इसका आंसर होगा शाम 7 बजे। ठीक है, इसके बाद तैयारी, ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो समय प्रबंधन, समस्या को हल करना, या साफ और स्वच्छ उपस्थिति, या स्व प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा स्व प्रबंधन। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है ड्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें खालिस्तान दिखने में मदद करते हैं। पहला सुंदर, दूसरा अस्वच्छता, तीसरा श्रद्धा और या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सुंदर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम या ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछे जा रहे हैं रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम आप लोगों को पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अच्छे से हाथ धोने से खालिस्तान से बचाव होता है। काई से बचाव होता है? बीमारियों से। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है सूचनाओं का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान खालिस्तान संचार कहलाता है। तो ये कहलाता है गैर मौखिक या दृश्य संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब आप खालिस्तान से मिलते हैं तो आप हाय कह सकते हैं। तो अपने दोस्तों से आप हाय कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें दी गई हैं जोड़ियाँ। ठीक, जोड़ियाँ मिलाते हैं। इसमें भाषा, भाषा का उत्तर होगा हिंदी से बात करना जब अन्य केवल तमिल जानते हैं। तो ये बा वाला। ठीक है, मिलकर कार्य करना, टीम वर्क हो गया। ठीक, सूचनाएं अस्थायी रूप से स्टोर होती हैं कहाँ पर? रैम में। रैम का आपको पूरा नाम पता होता है, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद लोगों को संदेश भेजने की सबसे तेज विधि है, मतलब सबसे तेज आप किससे संदेश भेज सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ईमेल। तो ईमेल से आप बहुत ही शीघ्र तरीके से ईमेल भेज सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। पत्र कोमा नोट्स कोमा ईमेल आदि लिखना क्या कहलाता है? लिखित संचार। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पूछे जाते हैं सत्य और असत्य। इसमें पहला प्रश्न है शाम 5 बजे से आधी रात तक हम गुड इवनिंग कहते हैं, मतलब शाम 5 बजे से आधी रात तक हम गुड इवनिंग कहते हैं। तो ये है सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेशन लिया गया है, ये भी आंसर सही है। तुम्हारा नाम क्या है, ये ब्राह्म चिन्हों का उदाहरण नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है, ये ब्राह्म चिन्हों का उदाहरण नहीं है। तो ये भी सही है। औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन के प्रकार नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन के प्रकार नहीं है, अभिवादन के प्रकार नहीं है। तो ये गलत हुआ, ये अभिवादन के प्रकार है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के, और
5 नंबर के और 7 नंबर के। तो इसमें देखते हैं हम कि 3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का, संचार किसे कहते हैं। ठीक है, संचार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है स्वप्रबंधन किसे कहते हैं, ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है ताकत और कमजोरी में अंतर लिखिए। ताकत और कमजोरी में अंतर लिखिए, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तैयार होना ग्रूमिंग किसे कहते हैं, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। आईसीटी का अर्थ क्या है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से बोलने के 3P कौन से हैं, ये 5 नंबर का प्रश्न है। रुचि और क्षमताओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये 5 नंबर का प्रश्न है। मोबाइल डिवाइस की मूल विशेषताएं क्या है, एक मोबाइल डिवाइस की मूल विशेषताएं क्या होती हैं, ये 5 नंबर में पूछा गया है। प्रभावी संचार क्या है, 7C को समझाइए, ये भी एक 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट का सामान्य उपयोग क्या है, ये 5 नंबर में पूछा गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता के 3 कदम कौन से हैं, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है। इसके अलावा 7 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो 7 नंबर में पूछा गया संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, 7 नंबर में पूछा गया। टीम वर्क क्या है, उनके कार्यों का विवरण कीजिए, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 सामान्य संकेतों को उदाहरण दें, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। एक माउस के कार्यों का वर्णन करें, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। और कंप्यूटर प्रणाली में 2 मुख्य भाग कौन से हैं, उदाहरण से समझाइए, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। कहने का मतलब जो है पेपर आपका 100 नंबर का ही आएगा, इसमें 3 नंबर के भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर के भी रहेंगे और 7 नंबर के भी रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर के जो है 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 5 के मिलेंगे और 7 के मिलेंगे, और साथ में 20 नंबर की आपकी ओटी, 20 नंबर की आपको मिलेगी ओटी। ठीक है, और 80 नंबर के प्रश्न, 80 नंबर के आपके आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, हम आपके लिए जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि अगस्त के बाद सितंबर में तिमाही की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आपकी सफलता के लिए। ठीक है, और हम जो है हर विषय के पेपर लाने का प्रयत्न करेंगे और लाएंगे भी। ठीक है, इसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।